Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss about a very important scholarship exam that is known as KVPY exam. Okay, this is a very special type of examination or a special type of scholarship examination which is organized by Indian government for to enhance your scientific skills. Okay, so ये एक ऐसा साइंटिफिक स्किल्स को निखारने के लिए एक ऐसा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है वो हर साल जो है वो इंडिया के अंदर करवाया जाता है। जैसे नेस्ट वगैरह का एग्ज़ाम्स है वो करवाए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के साथ, तो वैसे ही KVPY का जो एग्ज़ाम है वो भी करवाया जाता है इंडिया में हर साल, ताकि जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको बाहर लाया जा सके, उनको जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके। यानी कि इसके अंदर आपको बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कैसे कैसे किस तरह से स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है, क्या है KVPY। कुछ बच्चों ने नाम पहली बार सुना होगा, कुछ बच्चों ने को तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली ये एग्ज़ाम है क्या। तो KVPY का मतलब है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी कि जब आप अंडर 10th कर लेते हो, 10वीं करने के बाद में, आपकी टीनेज के बाद में, आपकी जो साइंटिफिक स्किल्स हैं उनको एक नया रास्ता देने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, उसको एक एम देने के लिए ये जो एग्जामिनेशन है, ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाता है। ये एक नेशनल लेवल का फेलोशिप प्रोग्राम है। फेलोशिप मतलब जहाँ से आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपको एक अमाउंट मिलता है, जब तक आप स्टडी करोगे तब तक आपको ये अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बेसिक साइंसेज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ साइंस वाले बच्चों के काम का है, यानी कि आफ्टर 10th जो साइंस स्ट्रीम के अंदर जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये जरूरी है। यानी कि अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल या कंबाइंड मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल में जा रहे हो, यानी कि अगर PCM रख रहे हो आप, ठीक है, या PCB रख रहे हो, या आप इन दोनों का कम्बिनेशन PCMB रख रहे हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों को रख रहे हो। ठीक है, सो ये बेसिकली जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो करवाया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ISK के द्वारा। ISK, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर है। ठीक है, अलग अलग UTs के अंदर भी है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये हमेशा करवाया किसके द्वारा जाता है? ISK बेंगलोर, हर साल करवाया जाता है। ठीक है, इस साल भी होगा 2021 के अंदर भी। तो सबसे पहले इसके फीचर्स और डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं KVPY एग्ज़ाम, जैसे नेस्ट बोला जाता है, ठीक है, जेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है, तो वैसे ही हमारे पास है KVPY। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, बट इसका जो फुल नेम होता है दैट इज़ किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन एग्जामिनेशन। ठीक है, या योजना एग्जामिनेशन, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये हर साल करवाया जाता है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर के द्वारा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होता है साल में? एक ही बार होता है। एनुअल सिस्टम है इसका, हर साल करवाया जाता है। एग्जाम का लेवल इंटरमीडिएट है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। दोनों लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। और एप्लीकेशन मोड आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप के थ्रू आप अप्लाई करोगे। कोई फॉर्म्स वगैरह आपको ऑफलाइन नहीं करना, फीस वगैरह सब कुछ आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन है, यानी कि आपका CBT होगा। CBT लिखा होता है, CBT का मतलब है आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद में है आपका एग्ज़ाम की ड्यूरेशन। तो टोटल 3 घंटे का टाइम आपको जो है वो दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को करने के लिए। सो बेसिकली ये था एक स्ट्रीम कि क्या कुछ होता है। उसके बाद में है कि KVPY जो है वो 3 स्ट्रीम्स के अंदर करवाया जाता है। 3 अलग अलग स्ट्रीम्स है उसकी, SA, SX एंड अनदर वन इज लास्ट वन दैट इज SB। ओके, इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। SA की अलग है, SB की अलग है, SX की अलग है। ओके, सो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं किसकी? SA की। तो स्टूडेंट्स परसुइंग साइंस एंड करंटली इन 11th क्लास। SA के अंदर कौन से बच्चे आएंगे? जो जिनके पास +1 क्लास के अंदर साइंस है। ठीक है, जिनके पास +1 क्लास के अंदर साइंस है, यानी कि जो अभी +1 में है वो, या जो अभी 10th में है इस साल और अगले साल +1 साइंस में जाना चाहते हैं, वो अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बट बेसिकली जो बच्चे
+1 में हैं इस बार, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। कैंडिडेट्स हु इनरोल देमसेल्फ इन 11th साइंस स्ट्रीम के अंदर, वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिशन जो है वो 11th क्लास में करवाया है साइंस स्ट्रीम के अंदर, यानी कि आपके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए इसके लिए, तो मिनिमम मार्क्स जर्नल और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अलग अलग हैं। तो अगर वो कैंडिडेट्स जिनके 10th के मार्क्स, ठीक है, फॉर जर्नल कैटेगरी इज 75%, वो बच्चे जिनके 10th में 75% मार्क्स आए हैं इस बार, ठीक है, और वो अभी क्या है +1 क्लास के अंदर हैं, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं जर्नल कैटेगरी में। और SC ST और PWD के लिए 65% मार्क्स, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो, ठीक है, या आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको 65% मार्क्स जो है वो इसके लिए चाहिए, ओके। नेक्स्ट गोइंग टू SX में क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स परसुइंग साइंस एंड करंटली इन क्लास 12, वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, स्ट्रीम कौन सा है, साइंस, यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल या मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल दोनों, और जो अभी 12th क्लास के अंदर है, 12वीं के अंदर हो गए हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स के 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स, यानी कि मैथ में और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। उसके अलावा कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 75% मार्क्स, और उनके एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए साइंस और मैथ के मिला के। 10th क्लास में साइंस और मैथ के मिला के आपके 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जर्नल में हो, और 65% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी के अंदर हो। ये है 10th का, ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 60%, ठीक है। अगर आपके 12th क्लास के अंदर है, ये 12th वालों के लिए जिन्होंने 12th को परसुइंग कर रहे हैं, ये 12th वालों के लिए, वो 11th वालों के लिए था। अब बात करते हैं SB की। अब SB मतलब बैचलर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर की बात हम करते हैं। तो अभी वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर हैं, बेसिक साइंस जिनके पास है, जैसे BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, ये चीज़ें जो परसुइंग कर रही हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए, और जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर है, या हम बोल सकते हैं कि कैंडिडेट्स हु इनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ UG प्रोग्राम बेसिक साइंस, जैसे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, बायोलॉजी, जैसे BSc कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ मैथ कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो कैंडिडेट के कितने होने चाहिए, उसके लिए देखिए, कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60% अगर जर्नल कैटेगरी में हो, और 50% अगर आप SC ST और PW कैटेगरी में हो, किसमें, +2 क्लास के अंदर। +2 क्लास के अंदर आपके 60% मार्क्स हैं अगर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स के अंदर, साइंसेज के जो स्ट्रीम्स होते हैं उनके अंदर, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो, और अगर आप SC ST और रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर फाइनल एग्जाम, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास अब जो फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के कईयों के सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिला के ये या जिनके एनुअली होते हैं उनकी जो मार्क्स स्कीम है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मार्किंग स्कीम, कि पेपर पैटर्न की क्या हिसाब है या मार्किंग स्कीम कैसे की जाती है। तो बेसिकली आपको 2 पार्ट्स दिए जाते हैं। 2 पार्ट्स में आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और उसमें से भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं हर एक रॉन्ग आंसर के, यानी कि बेसिकली इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके। पार्ट 2 के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे भी आपकी 0.5 जो है वो मार्क्स, आधा नंबर जो है वो काट लिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम लगा के चले तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। जितने नंबर का क्वेश्चन है अगर वो आपका गलत है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या है, देखो पहली बात मोड मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑनलाइन होगा, ठीक है।
मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होंगे। क्वेश्चन के टाइप्स एमसीक्यूज आएंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। ड्यूरेशन आपको 3 घंटे की दी जाएगी। नंबर ऑफ सेक्शंस 2 होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब बात करते हैं स्ट्रीम एसए की। एसए के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे या क्या क्या होगा, तो उसके लिए देखिए सेक्शंस दिए हुए हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 15 क्वेश्चन ही बायोलॉजी के। ओके, पार्ट 2 के अंदर 5 क्वेश्चंस मैथ के, 5 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के एंड 5 बायोलॉजी के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल हमारा बनेगा 100 मार्क्स। ठीक है, 25 नंबर फर्स्ट में से मैथ के, 25 मार्क्स ईच जो है वो पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट का, तो वो 4 सब्जेक्ट है तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू एसबी एंड एसएक्स ग्रुप्स के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, तो पार्ट 1 में मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 160 का एग्जाम होता है। 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में मैथ्स के, 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में मैथ्स के, टोटल 40 मार्क्स के यहाँ पे बनेंगे आपके। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी 40 बनेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपके 20 और 10 की यही रेशो जो है वो चलेगी। ठीक है, और 40 मार्क्स का हर एक में से आएगा। 4 सब्जेक्ट हैं, इस 240 करोगे टोटल 160 मार्क्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आप इसको बताने का मतलब क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर मान लो आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है तो आप बायोलॉजी को स्किप करके मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक आधे सब्जेक्ट को अगर आपको थोड़ा टफ लगता है तो उसको स्किप तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, मतलब कुछ तैयारी अगर आपकी उसकी ढीली है तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में बेसिक सिलेबस दिया हुआ है, इसका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एसएस का सिलेबस दिया हुआ है आपको, फिजिक्स का अलग से है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइनेमेटिक्स, रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद अल्टरनेटिंग करंट है, काफ़ी सारे हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। देन केमिस्ट्री के पोर्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट बायोलॉजी इज देयर। ठीक है, देन मैथमेटिक्स जिसमें पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिकली 10th के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो। उसके बाद में एसबी का आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये सारा सिलेबस अभी एक एक करके बताने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो बेसिक बात थी आपको एक इंट्रो देने की कि यहाँ पे आप क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कि कैसे ये एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसा इसका पैटर्न होता है। तो अगर आपको चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम्स के बारे में टिप कैसे क्रैक करना है इसको, तो उसके बारे में अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनको फॉलो हमें करना चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको या आपको चाहिए कि किस सेक्शन में से, फिजिक्स में से कौन कौन से पार्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में से किस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर आप अभी 10th में हो तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं +1 में आके। अगर अभी आप +1 में हो या अभी आप +2 में हो या अभी आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है हर महीने, पर मंथ आपको स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। सो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी है। आपको थोड़ी, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ से आपको आपकी स्टडी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो भी आप कमेंट्स के अंदर कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कीमती कमेंट जो है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर देके जाइए। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको KVPY के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइए, या इसके अलावा किसी और एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइए, मैं आपको डेफिनेटली इसका वीडियो जो है वो प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू सो मच।